हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो देखिए, आज हम करने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो फर्स्ट पॉइंट इज इट प्रेजेंट्स फैक्ट्स इन ए डेफिनेट फॉर्म। तो जो स्टैटिस्टिकल डाटा है वो हमारे फैक्ट्स को एक डेफिनेट फॉर्म में प्रेजेंट करता है। So statistics deal with the quantitative statement of facts and thus present them in a precise and definite form. तो देखिए, जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट से डील करती है, ना कि क्वालिटेटिव। तो इस चीज को अच्छी तरह से प्रिसाइज फॉर्म में, एक डेफिनेट फॉर्म में प्रेजेंट करने का इसका काम होता है। सो क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स आर ऑलवेज मोर कन्विंसिंग देन वेग स्टेटमेंट्स। तो देखिए, जो क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट्स होती है वो सारी काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होती है एज कम्पेयर टू वेग स्टेटमेंट। जैसे कि हम किसी भी चीज़ के लिए ये बोलते हैं कि कोई चीज़ गुड है, कोई चीज़ बैड है, तो ये एक वेग स्टेटमेंट है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर किसी के लिए अच्छी होती है वो दूसरे के लिए बुरी हो सकती है। सो फॉर एग्जाम्पल, द स्टेटमेंट सेक्स रेशो इज गोइंग डाउन इन इंडिया। तो ये एक स्टेटमेंट है, सेक्स रेशो इज गोइंग डाउन इन इंडिया, सो डज नॉट गिव एनी क्लियर कट आइडिया टू द रीडर। अब देखिए, जो इस स्टेटमेंट को पढ़ेगा उसको एक क्लियर आइडिया नहीं मिलेगा कि जो सेक्स रेशो है वो कितनी नीचे जा रही है। But if we say the sex ratio has gone down from 934 in 1981 to 929 in 1991, it conveys a definite mean. अब हमने सारी चीज़ों को नंबर्स में ले लिया। हमने ये देखा कि 1981 में 934 थी जो सेक्स रेशो, और 1991 में 929 होगी। तो इसमें हमको एक्यूरेटली पता चल रहा है कि कितना डाउन गया है नीचे। सो जो अब स्टैटिस्टिकल डाटा है तो प्रेजेंट करता है फैक्ट को एक डेफिनेट फॉर्म में, जिससे हमें उस चीज़ के बारे में जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है उसको हम अच्छी तरह से रीड कर सकें और वो चीज़ हमें समझ आ सके। नेक्स्ट, इट सिंप्लीफाइज मास फिगर। ये बड़े फिगर्स को सिंप्लीफाई करता है। स्टैटिस्टिकल मेथड लाइक एवरेज परसेंटेज, कोरिलेशंस एक्सेट्रा help in condensing the mass of data into few significant figure so as to make them easily understandable. तो देखिए, जो भी हमारे पास एक बड़ा डाटा होता है उस चीज़ को एक सिंपल वे में कैसे अरेंज करना है, कैसे उसको एनालाइज करना है, ये सारी चीज़ों को ये एक सिंप्लीफाई वे में प्रेजेंट करता है, जिससे हम चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ईजिली अंडरस्टैंडेबल होती है ये सारी चीज़। सो third is it facilitates comparison. So statistics plays a significant role in the comparison of quantitative facts. Means हम चीज़ों की quantitatively हम उसको compare कर सकते हैं। Most of the quantitative researches in social sciences employ statistical methods for the purpose of comparison in different aspects of the same field. तो बहुत सारे ऐसे क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स हैं हमारे सोशल साइंस में, तो जिससे कि वो सारी चीज़ों को डाटा को कंपैरिजन करने में इस चीज़ का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, द ड्रॉप आउट रेट ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स, पास परसेंटेज इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक स्कूल, एनरोलमेंट ऑफ रूरल एंड अर्बन चिल्ड्रन इन स्कूल। तो ये हमने देखा, ये सारा जो डाटा होता है, जैसे कितने मेल और फीमेल जो स्टूडेंट्स हैं वो ड्रॉप आउट हुए हैं, कितना पास परसेंटेज है गवर्नमेंट का और पब्लिक स्कूल का, और कितना एनरोलमेंट है रूरल और अर्बन चिल्ड्रन का स्कूल्स में। तो ये सारा चीज़ें, इस चीज़ को हम अच्छी तरह से कंपेयर कर सकते हैं विद द डाटा विच इज़ अवेलेबल इन क्वांटिटेटिव फॉर्म। फोर्थ, इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस. So statistical methods are useful in formulating and testing hypotheses and in developing new theories. तो देखिए, जो statistical method है इसका यूज हम करते हैं अलग अलग तरह की हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने में और टेस्ट करने में और नई थ्योरीज को डेवलप करने में। फॉर एग्जाम्पल, हाइपोथेसिस लाइक वेदर स्टूडेंट्स हैव बेनिफिटेड फ्रॉम द एक्स्ट्रा कोचिंग, whether intervention program is effective in the development of social skills of backward children, whether parental involvement is effective in improving the academic achievement of the students, etc. can be tested by appropriate statistical technique. तो देखिए, किसी भी जैसे बच्चे को हम एक्स्ट्रा कोचिंग दे रहे हैं तो उसको इससे बेनिफिट हुआ है कि नहीं, हमने किसी भी चीज़ में एक प्रोग्राम उसमें इंट्रोड्यूस किया है, वो बच्चों के लिए अवेलेबल, मतलब कि उसको इफ़ेक्टिव बनाया है कि नहीं उसने,
हमारे बैकवर्ड चिल्ड्रन के लिए, या फिर जो पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट है हमारे एकेडमिक में, उससे बच्चों की इम्प्रूवमेंट हुई है कि नहीं है। सो ये सारी चीज़ों को हम टेस्ट कर सकते हैं विद द यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। फिफ्थ, इट हेल्प्स इन प्रिडिक्शन। So it helps us to make prediction of how much of thing will happen under certain condition. तो ये हमें एक तरह की प्रिडिक्शन देता है कि अगर हमारे पास ये कंडीशन है तो उसमें किस तरह से हम आगे चलेंगे, कितना हमें प्रोग्रेस मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन प्रिडिक्ट द प्रोबेबल स्कोर अ स्टूडेंट विल सिक्योर इन कॉलेज अलजेब्रा इफ वी नो हिज स्कोर इन जनरल एकेडमिक एप्टीट्यूड टेस्ट, his score in special algebra aptitude test, his average score in high school mathematics। तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कोई बच्चा हमारे उसके कॉलेज में जो अलजेब्रा सब्जेक्ट है उसमें वो कितना स्कोर करेगा। अगर हम उसका जो जनरल एकेडमिक एप्टीट्यूड टेस्ट है उसका स्कोर, स्पेशल अलजेब्रा एप्टीट्यूड टेस्ट है उसका स्कोर, उसका जो हाई स्कूल में स्कोर था अलजेब्रा में, उस सारी चीज़ों का एवरेज ले लेंगे तो ये सारा चीज़ें हमारे काम की आएंगे और उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो अपने कॉलेज में कितना अलजेब्रा में परफॉर्म करेगा। हम उसको बस एक प्रिडिक्शन लगा सकते हैं। सिक्स, इट हेल्प्स इन ड्राइंग इन्फ्रेंस। ये हमें इन्फ्रेंस ड्राइंग करने में हेल्प करता है। सो स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स आर यूज्ड फॉर ड्राइंग इन्फ्रेंस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम सिंपल डाटा। तो उस डाटा की एक प्रॉपर्टीज क्या है, तो इसमें ये हेल्प करता है। इन मैनी केसेस इट इज़ ईदर डिफिकल्ट और नॉट पॉसिबल टू स्टडी द होल पॉपुलेशन। देखिए कुछ केसेस में भी, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हमें काफ़ी मुश्किल होता है कि सारी पॉपुलेशन को काउंट करना। सो इन सच सिचुएशन द रिसर्चर टेक द रिक्विसाइड सैंपल एंड ड्रॉ इन्फेरेंसेस फॉर द पॉपुलेशन बाय एम्प्लॉइंग एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। तो इस सिचुएशन में जो रिसर्चर्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया का सैंपल लेते हैं और उसी के साथ ही अपने इन्फ्रेंस को ड्रॉ करते हैं कि कितनी पॉपुलेशन हो सकती है इस डाटा के अकॉर्डिंग। तो ये हमें इन्फ्रेंस ड्रॉ करने में भी हेल्प करता है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स।